भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। पौनी तहसील में हुए अतिवृष्टि को ध्यान में रखकर किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने व विद्युत विभाग द्वारा बढ़ाई गई घरेलू विद्युत विभाग की दरों को कम करने की मांग की गई। साथ ही ग्राहकों को 200 यूनिट तक बिजली निःशुल्क देने की मांग विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की है। पिछले सप्ताह में पौनी तहसील में अतिवृष्टि हुई है। किसानों के खेतों में पानी जमा होने से फसलों का नुकसान हुआ। क्षेत्र में घूमकर जायजा लेने के पश्चात विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने 26 जुलाई को मुंबई जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। किसानों को नुकसान का परिपूर्ण मुआवजा देने की मांग विधायक भोंडेकर ने मुख्यमंत्री के सामने रखी। साथ ही घरेलू ग्राहकों के विद्युत दर कम करने की मांग की। इसके प्रति सकारात्मक भूमिका अपनाने का आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे ने भोंडेकर को दिया। आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेच्या मोह आणि तपास यंत्रणेच्या कारवाईच्या भीतीने महायुतीत गेलेल्या नेत्यांना घरवापसीचे वेध लागलेले आहे। आज दुपारी आमदार बाबाजानी दुराणी यांनी शरद पवार गटामध्ये प्रवेश केला आहे। यावर प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी लोक इकडे तिकडे जात असतात। बाबा दुराणी यांची विधानसभेची सिटिंग जागा होती, त्यांना परत पाहिजे होती, पण आम्ही दुसऱ्यांना संधी दिली। तिथं काही वेगळा मानायची गरज नाही आहे। आमच्याकडून शुभेच्छा आहेत। सगळ्यांना आपापली प्रगती करण्याचा अधिकार आहे, त्यांनी करावं। यांनी घर वापसी केलेली आहे। असं आहे, बाबाजानी आमचे सहकारी पूर्वीपासून होते। अनेक लोक आता विधानसभा आली, विधानसभाच्या निवडणुकीच्या वेळी लोक इकडे तिकडे जातच राहणार। बाबाजानीला आता विधान परिषदेची जे त्यांची सिटिंग जागा होती त्यांना परत पाहिजेत होती, आम्ही दुसऱ्यांना संधी देत होतो। त्याच्यात काही वेगळं काय मानायचं कारण नाही आहे। आणि ठीक आहे, सगळ्यांना आमच्याकडून शुभेच्छा आहे। सगळ्यांनी आपापली प्रगती करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांनी करत राहावं। गोंदिया जिल्ह्याच्या सडक-अर्जुनी तालुक्यात अजित पवार राष्ट्रवादी गटाचे आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे यांच्या वतीने कार्यकर्ता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले असून या मेळाव्याला खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी संबोधित केले। आपल्या सरकारने लाडकी बहीण योजना आणि लाडका भाऊ योजना अंमलात आणल्यामुळे विरोधकांच्या पोटात दुखत असून त्यांना पोटदुखी लागली असल्याचे खासदार प्रफुल्ल पटेल म्हणाले। लाडकी बहीण योजना एकदम यशस्वी योजना आहे, अभिनव योजना आहे। आपल्या भगिनीला 21 ते 65 वर्षापर्यंत हे लाभ मिळणार आहे आणि त्याच्या पुढेही 65 नंतरही बाकी योजनाच्या अंतर्गत लाभ मिळत राहणार। ही आता पोटदुखी आमच्या विरोधकांना झाली आहे। अशी योजना, इतकी चांगली योजना, शेतकऱ्यांच्यासाठी सुद्धा वीज बिल माफ, फ्री वीज, 7.5 हॉर्स पॉवर पर्यंत दिवसात वीज, अनेक बाकीच्या आता तरुणांना जे मानधन स्टायपंड म्हणून मिळणार आहे 6,000, 8,000, 10,000 ज्या श्रेणीचा तरुण असेल, तर हे सगळं स्वाभाविक आहे की हे आता त्यांना असं वाटते की आता पायाखालीची जमीन खचकून राहिली आहे, त्यामुळे असा आरोप करतात। आणि एक मी तुम्हाला नक्की सांगतो की महाराष्ट्रामध्ये अजित पवार जे व्यक्ती आहे ते अतिशय फायनान्स विभागाला गांभीर्यानं समजून काम करत असतात। पैसे महाराष्ट्राच्या तिजोरीमध्ये असेल तरच ते योजना द्यायला तयार राहतात। ही अजितदादाची ख्याती आहे, पण त्यांनी ही योजना देऊन सुद्धा बजेटमध्ये तरतूद करून ते तोटा नाही असंही त्यांनी व्यवस्था केली आहे। त्यामुळे विरोधकांच्या तोंड बंद झाले। तर या मेळाव्याला संबोधित करताना आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे यांनी गेल्या 5 वर्षात केलेला 1600 कोटी रुपयांच्या विकास कामाची आठवण कार्यकर्त्यांना करून देत आपली विकास कामे गावागावापर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। तर या मेळाव्यात सडक-अर्जुनी तालुक्यातील हजारो महिला पुरुष कार्यकर्त्यांनी हजेरी लावली असून आगामी विधानसभा निवडणुकीत देखील आपणच या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करावे अशी विनंती कार्यकर्त्यांनी आमदार चंद्रिकापुरे यांना केली आहे।
सिंचनाच्या संदर्भामध्ये कल्पात्री डॅम असेल, उमरधरी डॅम असेल, तिथे इटाळा धरण असेल, शासनाचे लिफ्ट इरिगेशन असेल, हे सर्व मोठे प्रकल्प आणि मध्यम प्रकल्प जे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हावे याकरता अजितदादा पवार जेव्हा याच तालुक्यामध्ये सगळं 7 मार्च आले होते तेव्हा त्यांच्या समोर हे 5 प्रकल्प ठेवले होते आणि त्यांनी मला सांगितलं होतं की चंद्रिकापूर्वी तुम्ही ह्या सगळ्या प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यतेकरता आमच्याकडे पाठवा ही आमची सगळी कारवाई सुद्धा झालेली आहे आणि जवळपास 195 कोटीची कामं ह्या पावसाळ्यानंतर मंजूर होणार आहे याकरता सिंचनाच्या संदर्भात आम्ही एक वेगळी भूमिका घेतलेली आहे. रस्त्याच्या संदर्भामध्ये अविनाश कासेवानी जेवढे कामं सांगितले तालुक्यामध्ये मग ओबीएसची कामं असतील, मेन रस्त्याची कामं असतील, मेन रस्त्याची कामं असतील, या एकट्या तालुक्यामध्ये तुम्हाला आश्चर्य वाटेल 150 कोटीची आपण रस्त्याची कामं केलेली आहे. त्याच्यासोबत कधी नव्हे गेल्या 10 वर्षामध्ये कधी 2 पूल सुद्धा कोणी तयार केले नव्हते. मी मला नाव घेत नाही पण आपण या एकट्या तालुक्यामध्ये 16 ते 17 पुलाचं बांधकाम केलेलं आहे आणि मागे जेव्हा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आले होते त्यांच्या मार्फत आपण लोकांपर्यंत सोहळ्याचं सुद्धा आयोजन केलेलं होतं आणि त्या दृष्टिकोनातून रस्त्याची कामं असतील, सिंचनाची कामं असतील, स्थानिक निधीतून सुद्धा या तालुक्याला भरभरून मदत केलेली आहे. इतकंच नव्हे या तालुक्यामध्ये आपला एक नवीन जे ग्रामीण रुग्णालय आहे त्या ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जावर आपण करणार आहोत आणि 100 डॉक्टर दवाखाना 72 कोटी रुपयाचा एक सुंदर बिल्डिंग आपल्या सगळ्या तालुक्यामध्ये आपण उभी करणार आहोत. लोकसभा निवडणुकीत जी चुकी केली ती पुन्हा करू नका. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या विचारांचा खासदार निवडून दिल्लीला पाठविले असते तर माझे हात देखील मजबूत झाले असते. तुम्ही माझी काळजी करू नका. मी स्वतःची व्यवस्था केली आहे. मात्र मला तुमची व्यवस्था करायची आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका येत्या 2 ते 3 महिन्यात होत आहेत. आपल्याच आमदार पुन्हा निवडून येणार आहे असे सूचक वक्तव्य खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी कार्यकर्ता मेळाव्याला संबोधित करताना केल्या. मौसम विभाग ने 26 जुलाई को जिले में ग्रीन अलर्ट घोषित किया था, किंतु पूरा दिन आसमान में बादल छाए रहे। साथ ही दिन भर बारिश की हल्की फुहारे तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। उसी प्रकार 27 जुलाई को जिले में येलो अलर्ट घोषित किया गया है, जिसके चलते जिले में कुछ स्थानों पर गाज के साथ बारिश हो सकती है। विगत सप्ताह भर से प्रतिदिन बारिश हो रही है, जिसके पश्चात शुक्रवार को सुबह के समय कुछ समय के लिए आसमान खुला हुआ, किंतु तुरंत कुछ समय के पश्चात बादलों ने डेरा लगाया और बारिश की
शुरुआत हुई। पूरा दिन रिमझिम फुहारे बरसती रही। शनिवार को जिले में कुछ स्थानों पर गाज के साथ बारिश की संभावना है। बारिश का जोर थोड़ा कम होने के कारण नदी नालों का जल स्तर घट रहा है। स्थिति पहले जैसे नियंत्रण में आ रही है। फिर भी बांध क्षेत्र, नदी तटीय इलाकों से आवागमन करने वाले नागरिक सावधानी बरते, ऐसी सूचनाएं जिला प्रशासन की ओर से समय समय पर दी जा रही है। राज्य में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना विभाग आयुक्तालय स्तर पर क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD पाठ्यक्रमों के लिए विश्व रैंकिंग 200 के भीतर विदेश में किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने वाले 40 छात्रों को प्रतिवर्ष विदेशी छात्रवृत्ति स्वीकार की जाएगी। विदेश में छात्रवृत्ति के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, भंडारा जिले से संपर्क करना चाहिए। भंडारा कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, पूरी जानकारी भरकर और आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ भेजने का आह्वान किया है। बाढ़, भारी बारिश, बेमौसम बारिश, कीड़ों का हमला आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि फसलों के नुकसान की स्थिति में राहत राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अधिकांश किसानों को पिछले वर्ष उनके खातों में सहायता राशि प्राप्त हुई है। हालांकि जिले के कुछ किसानों का KYC अधूरा होने के कारण उनके खाते में अब तक राहत राशि नहीं भेजी गई है। अतः भंडारा जिले के सभी किसानों से अनुरोध है कि जिनका KYC अधूरा है वे तुरंत अपने नजदीकी सरकारी सेवा केंद्र, आधार केंद्र, CSC केंद्र से संपर्क करें और 31 जुलाई 2024 से पहले तुरंत अपना KYC की प्रक्रिया पूरी करें ताकि उनके खाते में उक्त राहत राशि जमा कराई जा सके। ऐसा आह्वान जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। बारिश के दौरान जहां तहां गड्ढों में पानी जमा हो जाता है और इस वजह से मच्छर पनपते हैं। मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया और चंडीपुरा जैसी बीमारियां फैलने लगती है। हाल ही में जिले के अनेक भागों में बारिश और बाढ़ ने कहर कर दिया। नतीजतन कई भागों में बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन ने काफी सतर्कता बरती और संबंधित बाढ़ परिसर में दवा छिड़काव से लेकर कई तरह के बचावात्मक कदम उठाए हैं। फिलहाल बारिश की विभीषिका के दुष्परिणाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन पिछले दिनों जापानी इंसेफेलाइटिस से एक बालिका की मौत हो जाने की जानकारी मिली है। मृत बालिका का नाम शिवानी पुरुषोत्तम उकेटो ने उम्र 8 वर्ष है और वह वर्टी के निकट 5 गाँव की निवासी है। पिछले महीने 9 जून को इस बालिका को जापानी मस्तिष्क ज्वर होने की पुष्टि हुई और 11 जून को नागपुर के एम्स में उसकी मौत हो गई। बहरहाल जिला मलेरिया विभाग और जिला स्वास्थ्य विभाग ने 5 गाँव परिसर में एहतियात के तौर पर इस बीमारी के रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। तुमसर पुलिस ने गश्त के दौरान शहर के एक तड़ीपार युवक को पकड़ा। पकड़े गए युवक का नाम दुर्गानगर तुमसर निवासी गौरव उर्फ विक्की कृष्णा राखड़े उम्र 20 वर्ष है। तुमसर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। पोल्ट्री फार्म से 30 मुर्गियों की चोरी हो गई। यह घटना लाखनी तहसील के सावरी में हुई। इससे मालिक को 28,250 रुपए का नुकसान हुआ है। मंदा गबने की शिकायत पर लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। खेत परिसर में जल जीवन योजना के कुआं निर्माण के लिए लगाई गई 50,000 रुपए की सामग्री चोरी हो गई। यह घटना गराड़ा खुर्द खेत परिसर में घटी। सड़क अर्जुनी तहसील के झुरका टोला में खेत में काम कर रही महिला पर बिजली गिर गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल झुरका टोला पाटेकुरा निवासी झिबलूबाई कृष्णा उम्र 68 वर्ष को गोंदिया के शासकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां महिला का उपचार चल रहा है। गोरेगांव तहसील के मोहगांव निवासी अंकुश राजकुमार घरडे उम्र 22 वर्ष ने कीटकनाशक खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसे शासकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। रामनगर थाने के तहत कुड़वा में अंबेडकर चौक में लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालक आदर्श संजय हुमने उम्र 23 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आदर्श को मोटरसाइकिल को लापरवाही से चलाते हुए पाया।
गंगाजरी थाने के तहत रामपुरी निवासी प्रमोद शिवराम केवट उम्र 41 वर्ष से पुलिस ने 6 लीटर महुआ शराब जब्त की। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।